अनु जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। धन्यवाद। अनु जी, बहुत टाइम से आप जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री से, टेलीविज़न के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। लेकिन हमने जहाँ तक सुना है वो ये है कि आप अपने करियर में अपने करियर को परस्यू करना चाह रहे थे, लेकिन फैमिली वाइज क्योंकि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था तो इस वजह से आप सर्जन नहीं बन पाए। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? काफी सच्चाई है। या तो मैं सर्जन बनना चाहता था या करना चाहता था कोई भी एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जी। जो उस टाइम के ऊपर नाटक नौटंकियों में काम करना, ड्रामे करना ठीक नहीं समझा जाता था समाज में। सो मेरे फादर की एक प्रोफेशनल ट्रैवलिंग थिएटर फोक थिएटर कंपनी थी जी। वजह से हमारी फैमिली को बहुत सोशल ऑस्ट्राइजेशन के दौर से गुजरना पड़ा। जी। तो मेरी मदर चाहती थी कि हम लोग किसी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाएं। मेरा एकेडमिक करियर भी अच्छा था और मन में ये चाह थी कि आईएएस करके देश और समाज की सेवा कर सकूं। अनु जी, तो ऐसे में आपके घर से ही जब माहौल था, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस तो थे कि आप फिल्मी करियर को अपनाएं, लेकिन फिर भी एक कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपकी इस इंडस्ट्री की तरफ कोई एक्टिंग वगैरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग? देखिए, मैं अपने फादर की फोक थिएटर कंपनी में काम करने लगा। मेरी पढ़ाई छूट गई थी जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, हैसल्स जो आए। जी। तो मुझे अपने फादर की थिएटर कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में रोज परफॉर्म करते थे हम लोग। टेंटों में रहते थे, नाटक नौटंकी करते थे। लैला मजनू, शीरी फराग, भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण अवतार, हरिश्चंद्र, राजा भरथरी, हर तरह के इस तरह के फोक थिएटर के प्लेस किया करते थे जी। तो उसके बाद फिर मेरे ब्रदर ने कहा कि जब डेस्टिनी तुम्हें यहीं पे ले आई है तो इसको ठीक से करो। तो उनकी सलाह पर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने अप्लाई और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया और इस तरह से मेरा नेशनल ड्रामा के साथ संयोग बैठा। मैं वहां से पास आउट किया। मैंने फिर 2 साल मैंने दिल्ली में ही अप्रेंटिसशिप की जी। और उसके बाद यहाँ पर मुंबई शहर में, तब बम्बई था ये, जी। मैं आ गया। अनु जी, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं उनके मुताबिक आपकी पहली फिल्म थी काला पत्थर, जो 1979 में रिलीज हुई, लेकिन मंडी जो कि 1983 में रिलीज हुई उसे आपकी डेब्यू फिल्म माना जाता है। तो ये इन बातों में, 2 बातों में इतना अंतर क्यों है? क्या रीजन है? नहीं, पहली बात जो आप काला पत्थर की बात कर रही हैं वो इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है जी। काला पत्थर फिल्म से मेरा कुछ लेना देना नहीं है जी। आप अपने दर्शकों को भी ये बात जरूर बताएं कि काला पत्थर जो इंटरनेट के ऊपर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है जी। वो बिल्कुल गलत है। 1979 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्टडी कर रहा था जी। और मेरी पहली फिल्म जो है वो ही है जो श्याम बेनेगल साहब ने डायरेक्ट की थी और श्याम बेनेगल के ही निमंत्रण पर मैं कहीं ना कहीं इस शहर मुंबई में आया। 1983 में अनु जी आपकी पहली फिल्म मंडी रिलीज हुई। आप मुंबई 1982 में आए हैं। जी हाँ, तो अभी 29 जून 1982 को आया था। वाओ वाओ। अनु जी, तो 1983 में जब आपने ये फिल्म की तो उस टाइम पर डेफिनेटली आपकी डेब्यू फिल्म थी, आपके करियर का स्टार्ट हो रहा था बॉम्बे में। कितनी स्ट्रगल आपने की उस दौरान? देखिए, स्ट्रगल तो लाइफ में चलती रहती है। हमारे पास हमारी कला और टैलेंट के अलावा तो कोई था नहीं। ऐसी शक्ल सूरत तो लेके हम पैदा नहीं हुए कि अपने शक्ल सूरत के बल के ऊपर किसी को इम्प्रेस कर सके। तो हमको छोटे छोटे जो भी रोल मिले वहां पर हमने अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश की। अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जो भी रोल दिया उसमें अपने आप को वर्थ साबित करने की कोशिश की। इस तरह से ये जो जर्नी है ये बहुत उतार चढ़ाव की जर्नी रही, बहुत संघर्षों की, बड़ी मिजरी जर्नी के अंदर। ऐसा आसान सेलिंग हमारे लिए कभी नहीं रही। जी। अनु जी, उस दौर में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, वैसे तो इंडस्ट्री में कहते हैं कि हर एक बड़े से बड़ा एक्टर चाहे कितना ही बड़ा हो जाए स्ट्रगल ज़रूर करता है और कितना ही लेवल पे पहुंच जाए उसकी स्ट्रगल जो है वो हमेशा जारी रहती है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपकी स्ट्रगल के दौरान, क्योंकि जब कभी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है और कुछ लोग आपको मिल भी जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। आपके उस स्ट्रगलिंग दौर में आपको किन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प किया? ऐसा नहीं कह सकता कि किसी ने हेल्प किया। जी।
थोड़ा बहुत काम इधर उधर थोड़ा बहुत चलता रहा। कुछ डायरेक्टर्स ने प्ले देख लिया तो उस वजह से बुला लिया छोटा रोल करने के लिए, छोटे छोटे 10-10 हजार रुपए के रोल करने के लिए। तो ऐसा तो किसी का नाम ऐसा नहीं है कि मैं इसको, फिर बहुत सारे नाम भी आ जाएंगे क्योंकि सबने छोटा छोटा कुछ किया है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कोई मेरा गॉड फादर बन गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा गॉड फादर तो वो गॉड नाम की अगर कोई चीज थी तो उसी ने इतना दिया बस। उसने ऐसा कोई बंदा नहीं भेजा जिसने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया हो या मुझे सहारा दिया हो, कुछ ऐसा कोई नहीं।